हेलो एवरीवन, मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं दी एक्सप्लेनेशंस लूप यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं नेवर हैव आई एवर सीजन 1 का रिकैप देने वाला हूं। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह की फिल्म्स और टीवी सीरीज रिकैप्स और एक्सप्लेनेशंस वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो चलिए नेवर हैव आई एवर सीजन 1 की रिकैप स्टार्ट करते हैं। तो पहले एपिसोड की पहली सीन में हम देवी विश्व कुमार से मिलते हैं, जो भगवान जी से प्रार्थना कर रही होती है कि उसकी बोरिंग सी लाइफ एक्साइटिंग हो जाए। उसे ऐसे पार्टी में इनवाइट किया जाए जहां पे लोग ड्रग्स और अल्कोहल लेते हैं, पर उसे ड्रग्स और अल्कोहल लेना नहीं है, बस यही कहना है नहीं सॉरी मैं अल्कोहल नहीं पीती। और देवी चाहती है कि उसके हाथ के बाल पतले हो जाए और उसका एक हॉट और हैंडसम सा बॉयफ्रेंड हो, कितना ही बेवकूफ़ हो चलेगा, बस उसे सारी रात खुश रख सके। तो ये कुछ डिमांड्स के साथ और भगवान का नाम लेके देवी विश्व कुमार अपने फ्रेशमैन ईयर को स्टार्ट करती है। देवी के पेरेंट्स जहां बिल्कुल इंडियन है, पर देवी है एकदम अमेरिकन। और अचानक से एक इवेंट के दौरान देवी के डैड की डेथ हो जाती है और फिर देवी का दोनों पैर भी एक दिन काम करना बंद कर देता है और उसे मजबूरन व्हील चेयर यूज करना पड़ता है। देवी की दो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, फेबियोला और एलेनोर, और ये है पैक्सटन, देवी का ड्रीम बॉय। पर एक दिन अचानक से देवी व्हील चेयर से खड़ी हो जाती है और ये है देवी की चचेरी बहन कमला, जिसकी खूबसूरती से लड़के गिरते पड़ते रहते हैं। और ये तो कमला की तारीफ करके उसे डिनर के लिए भी पूछ लेता है, पर देवी उसे भगा देती है। देवी को तो उसकी बहन की खुशी भी नहीं देखी जाती। स्कूल में देवी फेबियोला और एलेनोर से कहती है कि पहले साल में जो हुआ सो हुआ, इस साल को वो तीनों एक्साइटिंग बनाएंगे और तीनों अपने लिए बॉयफ्रेंड्स बनाएंगे। और देवी तभी एक गे लड़के से बात करती है और उसके परफ्यूम की तारीफ करती है। और बेन ग्रॉस को ये सब सुन के थोड़ा सा अजीब लगता है। और बेन और देवी हमेशा से क्लास में टॉप आते हैं, मतलब कि अगर कोई एक फर्स्ट आया तो दूसरा सेकेंड आता है, और इसीलिए दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। कमला को बताया जाता है कि उसकी शादी तय हो रही है। देवी को यहाँ पता चलता है कि एलेनोर का एक बॉयफ्रेंड है और ये सुन के वो टूट जाती है और पैक्सटन से जाके पूछती है क्या वो उससे सेक्स करना चाहता है। और देखो वो तो मान भी जाता है और देवी भी उस रात का बेसब्री से इंतजार करती है। देवी की थेरेपिस्ट डॉक्टर जेमी भी उसे समझाती है कि जिसे वो नहीं जानती उससे अपना वर्जिनिटी खोना सही नहीं होगा, पर फिर भी उसे पैक्सटन ही चाहिए। यहाँ एलेनोर देवी से माफी मांगती है कि उसने देवी से अपनी बॉयफ्रेंड होने की बात छुपाई, और देवी कहती है कि कोई बात नहीं। और देवी फेबियोला और एलेनोर को अपने और पैक्सटन के बारे में बताती है, जिससे दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। और फेबियोला को यहाँ पे स्कूल की एक लड़की पे दिल आ जाता है। देवी पैक्सटन के घर जाने के लिए ऑर्केस्ट्रा की प्रैक्टिस जल्दी छोड़ देती है, लेकिन जब वो सेक्स करने के लिए वहाँ तैयार ही नहीं होती तो वो वहाँ से भाग आती है। देवी अपने फ्रेंड्स को बताती है कि उसने सेक्स नहीं किया, पर देवी फिर से पैक्सटन के पास जाती है और वहाँ उसे मिलती है पैक्सटन की बहन रेबेका। और पैक्सटन ये देखकर देवी पे गुस्सा हो जाता है और चले जाने को कहता है। कमला यहाँ अपने बॉयफ्रेंड स्टीव से मिलती है और उसे कहती है कि उसका अरेंज मैरिज हो रहा है और इसीलिए उसके साथ सारे रिश्ते तोड़ लेती है। पैक्सटन देवी से रूडली बात करने पर उसे माफी मांगता है और कहता है कि वो अपने बहन के लिए कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्टिव है। और देवी भी उसे कहती है कि उसे रेबेका बहुत पसंद है और दोनों के बीच वापस सब कुछ ठीक हो जाता है। क्लास में ग्रुप प्रोजेक्ट्स मिलने पर देवी पैक्सटन और उसके दोस्तों को ज्वाइन करती है और यहाँ फेबियोला और एलेनोर को ज्वाइन करती है ईव, जिसपे फेबियोला का क्रश है। और बेन यहाँ अकेला प्रोजेक्ट करना चाहता है। एक रात घर के बाहर देवी एक कायोटी को देखती है और उसे लगता है कि ये उसके डैड हैं। देवी प्रोजेक्ट करते समय पैक्सटन और ट्रेंट से एक पार्टी के बारे में जानती है और वो सोचती है कि वो दिखाएगी पैक्सटन को कि वो कितनी कूल है। और इन चारों में तो प्रोजेक्ट को लेके कुछ जम नहीं रहा और बेन कहता है कि वो प्रोजेक्ट अकेला ही करेगा। तभी ईव फेबियोला को एक क्यूअर यूथ सेंटर के एक फंड रेजर में बुलाती है, पर वो नर्वस होकर मना कर देती है। देवी अपने माँ नालिनी को कहती है कि उसका प्रोजेक्ट अभी भी खत्म नहीं हुआ है और ये बहाना मारकर वो पार्टी में जाना चाहती है। कमला रिवरडेल देखते हुए कहती है कि सभी कैरेक्टर्स कितने डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, मगर फिर भी सब कितने हॉट है। एक सीन में जहाँ बेटी जगहेट के लिए अपने माँ के खिलाफ खड़ी हो जाती है, ये देखकर कमला को भी अपने प्यार के लिए खड़े होने की हिम्मत आती है। देवी पार्टी में पहुंचती है और वहां बेन को देखकर चौंक जाती है और पूछती है कि तुम इन लोगों को कहां से जानते हो। और देखती है कि पैक्सटन जो के साथ फ्लर्ट कर रहा है। और यहाँ पे नशे में धुत देवी पार्टी में एक कायोटी को देखती है और उसे लगता है कि इस कायोटी में उसके डैड की आत्मा है और उसे जाके बात करने लगती है, पर वो कायोटी उस पर हमला कर देता है और पैक्सटन उसे हॉस्पिटल लेके जाता है। हॉस्पिटल में पैक्सटन यहाँ क्लियर करता है कि वो दोनों सिर्फ दोस्त हैं। रिवरडेल के एक सीन से इंस्पायर होकर कमला स्टीव के साथ सुलह कर लेती है और प्रोजेक्ट डेमोन्स्ट्रेट करते समय सभी देवी को कायोटी गर्ल कह के चीयर करते हैं। और यहाँ फेबियोला ईव के लिए एलेक्स से ब्रेकअप कर लेती है।
हाई स्कूल में ऑर्गेनाइज की हुई एक गणेश पूजा सेलिब्रेशन में देवी की माँ नालिनी देवी को कहती है एक कॉलेज काउंसलर रॉन से बात करने के लिए। बाकी औरतें यहाँ नालिनी से झूठी सिंपैथी दिखाती है और पूजा के समय नालिनी देवी से कहती है प्रार्थना करो कि तुम्हें प्रिंसटन में एडमिशन मिल जाए और यहाँ वहाँ की बातें करके अपनी प्रार्थना वेस्ट मत करना। रॉन देवी से कॉलेज में एंट्री पाने के लिए उसके डैड के मर जाने की और देवी के पैरालिसिस होने की कहानी को कॉलेज वालों को सुनाने के लिए कहता है, लेकिन देवी यहाँ मना कर देती है। सेलिब्रेशन के दौरान कमला की मुलाकात होती है जया से, जो अपने अरेंज मैरिज से इनकार करने पर अब उसे कोई बात ही नहीं करना चाहता और अरेंज मैरिज के बजाय वो एक मुस्लिम अमेरिकन से शादी कर लेती है, जिसके बाद उसका तलाक हो गया था। वो कमला को कहती है कि तुम अपने और स्टीव के रिश्ते को आगे बढ़ाओ ताकि उसे बाद में पछताना ना पड़े। यहाँ पैक्सटन देवी से कहता है कि वो इस आउटफिट में बहुत कूल लग रही है। फैबियोला अपने फैमिली मेंबर्स को यहाँ बाहर आने के लिए इकट्ठा करती है और कहने ही वाली होती है कि वो गे है, लेकिन अचानक से उसका मन बदल जाता है। एलेनोर यहाँ बताती है कि उसकी माँ एक एक्ट्रेस है। यहाँ देवी अपनी माँ को कहकर UN मॉडल ज्वाइन करती है। पैक्सटन यहाँ एलेनोर को बताता है कि उसकी माँ जॉयस उन्हें एक रेस्टोरेंट में सर्व करी थी, जबकि एलेनोर को बताया गया था कि उसकी माँ एक एक्ट्रेस है और क्रूज पर काम कर रही है। UN मॉडल के ट्रिप में बेन और देवी हमेशा झगड़ते रहते हैं और उन दोनों के बीच पैक्सटन को लेके भी बात होती है, जिसे एक लड़की सुन लेती है और बाकियों को बता देती है और सभी लड़कियां देवी को अपना आइडॉल मानने लगती है। बेन और देवी इस रशियन लड़के के साथ दारू चुराने के लिए पकड़े जाते हैं और जिस रूम में बेन और देवी छुपते हैं वहां उन्हें मिलती है वाइन की ढेर सारी बॉटल्स। फैबियोला एलेनोर के साथ रेस्टोरेंट में जाती है जहां वो जॉयस को देखती है। बाद में फैबियोला अपसेट एलेनोर के पास आती है और कहती है कि उसकी माँ के रेस्टोरेंट में काम करने की कोई मजबूरी होगी और एलेनोर कहती है कि फैबियोला कितनी परफेक्ट है। तभी फैबियोला रिवील करती है कि वो गे है और एलेनोर खुशी खुशी उसे गले लगा लेती है और देवी यहाँ UN में बेन के खिलाफ खड़ी होती है और गलती से कह देती है कि वो और पैक्सटन सेक्स करते हैं और पैक्सटन तक भी ये खबर पहुंच जाती है और वो देवी से अब बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि देवी ने पैक्सटन का नाम यूज किया है। बेन यहाँ मॉडल UN से घर लौटता है तो यहाँ उसकी माँ किसी रिजॉर्ट के लिए निकलती है काम से और बेन कितना अकेला है यहाँ पता चलता है। बेन अपने डैड के साथ कोर्ट साइड गेम देखने का प्लान बनाता है। बेन की न्यू गर्लफ्रेंड शीरा अनफॉर्चुनेटली मना कर देती है और बाद में उसके डैड भी मना कर देते हैं। सो सैड। इसीलिए बेन अपने हाउसकीपर को टिकट दे देता है। अकेलापन महसूस करते हुए वो एक ऑनलाइन फोरम में एक दोस्त से मिलता है जो 50 साल का एक आदमी निकलता है। बेन भी उसके अकेलेपन को समझता है पर बेन को उसकी नीयत में कुछ गड़बड़ नजर आती है और बेन वहां से जल्दी भागता है। बेन के चेहरे पर हुए पिंपल को देखकर ट्रेंट उसे कहता है कि वो इससे मर भी सकता है और इसीलिए बेन नालिनी के पास जाता है और नालिनी उसे डिनर पे इन्वाइट करती है और बेन यहाँ रोने लगता है क्योंकि उसे कभी किसी ने डिनर पे इन्वाइट नहीं किया है। बेन के आने से देवी बहुत गुस्सा होती है पर UN मॉडल में जो कुछ भी हुआ उसे लेकर बेन के कुछ न कहने से देवी सरप्राइज भी हो जाती है। डिनर के बाद दोनों हंसी खुशी बातें करते हैं। देवी अपने दोस्तों के साथ बात करने की और उन तीनों के बीच सब कुछ ठीक करने की कोशिश करती है और फैबियोला देवी को बताती है कि वो गे है। एलेनोर भी अपनी असलियत देवी के सामने शेयर करती है और देवी कहती है कि उसे जाकर जॉयस से मिलना चाहिए। देवी रेस्टोरेंट जाकर जॉयस से मिलती है और उसे एलेनोर से बात करने के लिए कहती है। जॉयस स्कूल पहुंच जाती है और ये देखकर एलेनोर भी गुस्सा हो जाती है और जॉयस समझाती है कि उसे क्रूज से फायर कर दिया गया था और इसलिए मजबूरन उसे रेस्टोरेंट में जॉब करना पड़ रहा है। पर एलेनोर कहती है कि वो बस जॉयस के साथ रहना चाहती है और यहाँ बेक सेल में जॉयस अपनी बेटी को सपोर्ट करने के लिए आती है, जिसे देखकर नालिनी और फैबियोला की माँ खुश नहीं है और जॉयस यहाँ सारी सच्चाई उगल देती है कि पैक्सटन और देवी डेट कर रहे हैं और देवी भी कबूल लेती है कि उसने और पैक्सटन ने कभी सेक्स नहीं किया और वो अभी भी वर्जिन ही है। और सभी के चले जाने के बाद फैबियोला भी अपनी माँ को फाइनली बता देती है कि वो गे है। नेक्स्ट डे देवी फैबियोला और एलेनोर से कहती है कि वो अब अच्छी दोस्त बन के दिखाएगी और यहाँ देवी को पैक्सटन मैसेज करके बुलाता है और यहाँ फैबियोला देवी को कहती है कि जॉयस दोबारा भाग गई है और एलेनोर ने एक्टिंग क्विट कर दी है और वो बिल्कुल टूट चुकी है और हमें एलेनोर को इस वक्त सपोर्ट करना होगा। पर देवी पैक्सटन के पास चली जाती है। पैक्सटन यहाँ देवी को कहता है कि उसकी बहन रेबेका की फोटोशूट में हेल्प करने के लिए फैबियोला यहाँ देवी का इंतजार कर रही होती है और लोकेशन चेक करने पर पता चलता है कि देवी तो पैक्सटन के यहाँ पे है। आज बेन का बर्थडे है और उसके पेरेंट्स शहर से बाहर जाने वाले हैं और उसके डैड उसे पार्टी करने की छूट दे देते हैं और बेन क्लास में सभी को अपने घर पार्टी पे बुला लेता है। एलेनोर और फैबियोला देवी से ब्रेक लेने का फैसला करते हैं, इसलिए देवी अपने थेरेपिस्ट के पास जाती है और यहाँ पर भी वो गुस्सा होकर देवी फैसला करती है कि वो अब किसी दूसरे थेरेपिस्ट के पास जाएगी। देवी अपने कजन कमला और स्टीव को एक साथ पकड़ लेती है और कमला देवी को ये सब नालिनी को नहीं बताने को कहती है।
और ये मौका देखकर देवी कमला को ब्लैकमेल करते हुए कहती है कि वो बेन के पार्टी में जाना चाहती है। देवी बेन को गिफ्ट देती है और बेन देवी को 2 बार किस करने की कोशिश करता है। ये जानने पर कि ट्रेंट ने ड्रिंक्स को गंदा कर दिया है, देवी फेबियोला को इसे पीने से रोकती है, लेकिन गलती से सारा ड्रिंक्स उसके ऊपर गिर जाता है। फेबियोला सबके सामने उससे लड़ाई करती है कि आजकल वो अपने पुराने दोस्त को भूलकर सिर्फ पैक्सटन का नाम लेते रहती है और गलती से सबके सामने कह देती है कि वो गे है। और झगड़ते वक्त देवी पूल में गिर जाती है और पैक्सटन उसे उठाता है। फेबियोला यहाँ ईव को डेट पे जाने के लिए पूछती है और पैक्सटन देवी को घर छोड़ने जाता है और दोनों किस करते हैं। यहाँ देवी के घर पहुँचते हैं देवी के अंकल। अब नेक्स्ट दिन देवी सो के उठती है और नालिनी उसे कहती है कि जल्दी से रेडी हो जाने, क्योंकि आज कमला को लड़का देखने आ रहा है। पर कमला तो स्टीव से बात करने में बिजी है। दरवाजे पे घंटी बजती है और नालिनी दरवाज़ा खोलती है और सभी को प्रशांत पसंद आता है और लगता है कमला को भी। देवी कमला को एक गिफ्ट देने उसके रूम में जाती है और वहाँ पे स्टीव को बैठा हुआ पाती है और वो कमला को यहाँ से भगाने के लिए आया हुआ है। देवी के कहने पर कमला चीज़ों को सुलझाने के लिए स्टीव से बात करती है। नालिनी भी कमला के रूम में एंटर करती है और बताती है कि वो दोनों के बारे में पहले से जानती थी। और देवी अंकल और प्रशांत को डिस्ट्रैक्ट करते हैं और नालिनी स्टीव को घर से बाहर निकालती है और कमला प्रशांत के लिए अब स्टीव से रिश्ता तोड़ देती है। पैक्सटन यहाँ देवी के पार्टी वाले कपड़े को लौटाने के लिए आता है और गलती से नालिनी को पता चल जाता है कि देवी चुपके से बेन की पार्टी में भाग गई थी और इतने नशे में थी कि वो पुल में गिर गई थी और देवी और पैक्सटन किस भी कर चुके हैं। और देवी गुस्से में स्टीव की बात भी उठाती है जो प्रशांत सुन लेता है। देवी के अंकल यहाँ खुलासा करते हैं कि नालिनी उन दोनों को लेकर इंडिया जाना चाहती है। देवी का नालिनी से झगड़ा हो जाता है और देवी ये तक कह देती है कि काश उस दिन डैड के जगह तुम मर गई होती। बेन देवी से पार्टी में किस करने को लेकर माफी मांगता है और देवी पूछती है कि क्या वो बेन के घर मूविंग कर सकती है। बेन के पेरेंट्स मान जाते हैं और स्कूल में कमला भी देवी को मनाने आती है, पर देवी तो देवी है। नालिनी के साथ हुई घटना के बाद पैक्सटन देवी को इग्नोर करता है। डॉक्टर जेमी रायन भी नालिनी को समझाती है कि इंडिया जाने से देवी में कोई चेंज नहीं आएगा, इनफैक्ट चीजें और खराब हो सकती है। मोहन यानी देवी के डैड के जन्मदिन पर नालिनी देवी से मिलने जाती है और उसे अपने पिता की राख को अपने साथ पानी में बहाने के लिए कहती है, लेकिन देवी मना कर देती है। यहाँ बेन भी देवी को मनाता है कि वो नालिनी के साथ जाए, पर देवी कहती है कि ये उसकी माँ की कोई ट्रिक है। बेन फेबियोला और एलेनोर की मदद लेता है। यहाँ रेबेका पैक्सटन को कहती है कि वो अगर देवी को खुद से दूर कर रहा है तो वो सच में बहुत स्टूपिड है। यहाँ तीनों दोस्त वापस मिलते हैं और फेबियोला और एलेनोर देवी को समझाती है कि उसे मैलिबू अपने डैड की ऐश बहाने के लिए जाना चाहिए। बेन देवी को मैलिबू लेके जाता है और जॉन मैकेनरो जो इस सीरीज का नैरेटर है नालिनी और कमला को चिल्लाकर रोकता है और नालिनी और देवी दोनों गले मिलते हैं और देवी फाइनली अपने डैड के एशेस को समुंदर में बहा देती है और देवी अपने डैड और अपने बचपन को याद करती है। बेन इतने देर तक देवी का वेट कर रहा होता है और देवी इसीलिए बेन को किस कर लेती है और देवी के घर के बाहर पहुंचता है पैक्सटन जो देवी को मैसेज भेजता है कि वो देवी के साथ हैंग आउट करना चाहता है और वो उसका वेट कर रहा है। और इसी लव ट्रायंगल पर फर्स्ट सीजन ऑफ नेवर हैव आई एवर यहीं ख़त्म होती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपने अभी तक दी एक्सप्लेनेशंस लूप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह की फिल्म्स और टीवी सीरीज़ रिकैप्स और एक्सप्लेनेशंस लाता रहता हूँ। तब तक मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। टेक केयर।